हायर ऑर्डर ऑल्फैक्टरी प्रोसेसिंग, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं समझने में अपने कि जो हमारी सूंघने के हिस्सा है वो ब्रेन के लेवल के ऊपर किस तरह से रूप पजीर हो रही है, किस तरह से वकूफ़ पजीर हो रही है, कैसे हम समझते हैं इस चीज़ को। ये जो एक न्यूरॉन की फायरिंग है वो पैटर्न जाकर आपको कबाब की या कॉफ़ी की या किसी जानी पहचानी परफ्यूम की स्मेल में तब्दील हो जाता है आपके ब्रेन में। तो उसमें इस प्रोसेसिंग में जो कि दिमाग के लेवल पे हो रही है, ब्रेन के, उसमें क्या हो रहा है। तो हमने जैसे जाना कि हम अपनी इन्वायरमेंट में बहुत सारी जो बुएँ, खुशबुएँ या बदबुएँ या मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स में जो हवा पे तैरती हुई हम तक सूंघने वाली चीज़ें पहुंचती हैं, वो बहुत सी हम उन सब में तमीज़ कर सकते हैं, उनमें इम्तियाज़ कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मसलन किचन के एरोमास जो हैं, ये जो ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई हैं, ये हमारे ब्रेन के बहुत से एरियाज़ को एक्टिवेट करता है। ये नहीं कि ये सिर्फ उस एरिया की तरफ जाए जो सूंघने के लिए मखसूस है, ये बहुत से और एरियाज़ को एक्टिवेट करता है। क्योंकि जैसा हमने ब्रेन के डायग्राम्स में देखा है, कुछ याद भी करना होता है किस चीज़ की खुशबू है। जिसने कभी इलायची या मोतिया या कबाब नहीं सूंघा तो उसको तो अपने ब्रेन की मेमोरी में उसका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा याददाश्त में। जिसने ये चीज़ें सूंघी हुई हैं वो सिग्नल वहाँ जाएंगे और वहाँ से जवाब आएगा कि हाँ, ये कबाब की खुशबू है। सो दिस इज़ हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग। लोगों के जो पिछले तजर्बात होते हैं या जो उनकी तवक्कुआत होती है कि ये क्या चीज़ है, वो उनकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसा हमने देखा कि उनके ऊपर लेबल लगा दिया कि ये बू है, और या उस पर लगा दिया लेबल की तो चेडर चीज़ है, तो उसी एक स्मेल को लोगों ने ज़्यादा लाइक किया, ज़्यादा प्लेजेंट कहा जब वो चीज़ था, और कम प्लेजेंट कहा जब वो बू थी कि ये जिस्म की बदबू है या बू है। तो हमारी जो तवक्कुआत हैं वो भी हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिजियोलॉजी ऑफ अ हायर ऑर्डर जो प्रोसेसिंग है उसने ज़्यादा फोकस किया है पीरिफॉर्म कोर्टेक्स पे और ऑर्बिटोफ्रंटल कोर्टेक्स पे। तो ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, जैसा कि हमने इस कोर्टेक्स को देखा, ये और जो हमारा पीरिफॉर्म कोर्टेक्स है, इन दो पे ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं। ये जो हमें इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट्स लेफ्ट में ए में और एक्टिवेशन नज़र आ रही है राइट में, जो कलर्ड पिक्चर है, पीरिफॉर्म कॉर्टस है ये एक रैट का यानी चूहे का। इसको इसोमिल एसीटेट जो है उससे एक्टिवेशन दिखाई गई है, उसने उसको सूंघा है इस केमिकल को, और उससे जो एक्टिवेशन हो रही है ये वो आपको नज़र आ रही है पीरिफॉर्म कॉर्टेक्स में। और भी जो कंपाउंड्स हैं एसिटेट के अलावा वो भी वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन जो है वो पैदा करते हैं। और ये जो पैटर्न ऑफ एक्टिविटी होती है मुख्तलिफ कंपाउंड्स की, इनमें काफ़ी ओवरलैप होता है। और जो म्यूकोसा और ऑल्फैक्टरी बल्ब है उसकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा लोकलाइज्ड है, लेकिन जो ब्रेन है उसमें वो लोकलाइज्ड नहीं है। जाहिर है क्योंकि म्यूकोसा और ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो नाक की कैविटी में होता है, लेकिन जब तक ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो एक्टिविटी ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज में वाइड स्प्रेड होती है, और ये इतना ओवरलैप नहीं करते जो आपके लोकलाइज्ड रिसेप्टर्स हैं। ये जो ओवरलैपिंग एक्टिविटी है इसका मतलब ये है कि पीरिफॉर्म कोर्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स हैं, जो कंपाउंड खुशबुएं या बुएं हैं ऐसी जिसमें बहुत से सिंपल खुशबुएं मिल के बनी हैं। क्योंकि कोई भी आप कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ले लें उसमें कोई एक सिंगल टाइप की सिंपल यूनिट खुशबू या बू नहीं होती। जैसे कॉफ़ी है या फ्रेंच फ्राइज हैं, ये ओवरलैपिंग एक्टिविटी से क्रिएट होते हैं बहुत से ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल्स की। ये हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब के एरियाज हैं जो मुख्तलिफ केमिकल से एक्टिवेट होते हुए दिखाए गए हैं। ए में सीरीज ऑफ कार्बोलिक एसिड्स हैं और बी में सीरीज ऑफ
एलिफेटिक एल्कोहल्स हैं। तो ये जो रिसर्चर्स से ये पता चलता है कि लोकलाइज्ड है म्यूकोसा में और ऑल्फैक्टरी बल्ब में। अब हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग में एक बात और समझनी है, ह्यूमन कनेक्शंस में क्या रोल है खुशबू का। ह्यूमन कनेक्शंस में बहुत देर तक खुशबू साथ रहती है, चाहे वो शख्स वहाँ मौजूद भी ना हो, वो आपके मेमोरी के सिस्टम में रहती है। इन्फेंट, बेबीज़, बच्चे अपनी माँ की स्मेल चेहरा पहचानने से भी पहले पहचानना शुरू कर देते हैं। इसी तरह पेट्स जो हैं, पालतू जानवर, अपने मास्टर की पहचानते हैं। और जाने वालों की खुशबू पे तो बहुत बातें हुई हैं। इवन आफ्टर समवन पासेस अवे, उनकी चीज़ों और उनके कपड़ों में उनकी एक खुशबू रह जाती है। और हम अक्सर कहते हैं कि वो अब्बा जी की अलमारी से वही खुशबू आती है जो उनके ज़िंदगी में आती थी। तो ये ह्यूमन कनेक्शंस में ये रोल है। फिर परफ्यूम का इंटीमेसी से, इंसानों के करीब होने से, ख़ासतौर पे रोमांटिक ताल्लुकात में बहुत रोल है। सेंट जो है वो एक इरोटिक एक्सपीरियंस होता है, आपके जज्बात को उभारता है, आपके जज्बात में एक जिनसी तस्कीन या रोमांटिक ख्याल पैदा करता है। ये इंसान का बड़ा पुराना रिश्ता है। हायर ह्यूमन कॉन्शियसनेस में खुशबू का क्या रोल है? इंसानी तारीख में जमालियात और खुशबू का, इत्र का बहुत पुराना साथ है। और आज तक किसी जगह को एक मुक़द्दस, खुशबूदार, मुअत्तर, ख़ास माहौल पैदा करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है और आज भी इस्तेमाल होता है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब और इबादत गाहों में इस्तेमाल होता है इत्रियात का, इंसेंस का, खुशबू का। और ख़ास तौर पे जहाँ पे ज़िक्र या मुराक़बे का माहौल हो, मेडिटेशन का माहौल हो, तो वो हर कल्चर में ये खुशबू का इंसान के जो आला तरीन तजर्बात हैं उनके साथ एक बहुत गहरा वास्ता।